आज आप लोगों को सोमप्रभम यानी सोमप्रभा पाठ पहले संस्कृत में पढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगी। आप लोग जिन शब्दों को मैं पढ़ूंगी उन शब्दों को ठीक से देखना किताब में। आप लोगों के पास किताब होगी तो ठीक, नहीं भी है तो जिस किताब से मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप ठीक से देखना। मैं उसमें से ही आप लोगों को कुछ शब्दों की संधि विच्छेद बताऊंगी और फिर उनको ही प्रश्न के रूप में आपको लिखने को दूंगी। जब आप ठीक से सुनेंगे और ठीक से देखेंगे तो तब आप लोग आराम से उन शब्दों की संधि विच्छेद कर लेंगे और उन्हें उसी के आधार पर ही आपको पता चल जाएगा कि संधि विच्छेद किसको कहते हैं। आज इस पहले पैराग्राफ का तुमको अर्थ बताऊंगी, यहाँ से लेकर के संजातः तक। अब मैं इस भाग को यहाँ से यहाँ तक पढ़ रही हूँ और इसमें ये कठिन शब्द आएंगे, ये लिखे हुए हैं। जैसे लिख रखा है प्रतिदिनम परिहीयते किमादिशसि एम आगच्छामि विद्यालयस्तु। इन शब्दों की विच्छेद करके यहाँ पर तुम लोगों को लिखना है। जैसे मैंने लिख रखा है प्रतिदिन दिनम बराबर प्रतिदिनम, और ये शब्द हैं ये इस छोटे से पैराग्राफ में जो मैं एक यहाँ पर पढ़ाऊंगी ये इसमें आएंगे और संधि विच्छेद आप लोगों को यहाँ पर करना है। इसका संकेत भी डाल दिया है मैंने। अब मैं पढ़ रही हूँ, शब्दों को ध्यान से सुनना। संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ तो क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। तत्प्रतिशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती पंचवर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। तभी हाथों से आंखों को रगड़ती हुई 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा प्रवेश करती है। विमला अये जागृता तरस्वं तावत् परिहेते विद्यालय गमन बेलायाम। अरे उठो, शीघ्रता करो, विद्यालय जाने का समय हो गया है। सोमप्रभा कह रही है सोमप्रभा। अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम। माँ आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला हस्तेन सोमप्रभां गृहीत्वा, हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर, दोनों हाथों से सोमप्रभा को पकड़ती हुई कहती है किम एतत् कथयसि, तुम यह क्या कह रही हो। विद्यालयस्तु विद्यालयस्तु विद्यालय धन अस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम। विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए। सोमप्रभाया प्रस्थानम। सोमप्रभा विद्यालय को चली जाती है। श्वश्रु, श्वश्रु माने सास। बिमले, बिमले के आगे ये संबोधन का चिन्ह है। बिमले अय दुष्टे कुत्र मृतासी। अरे बिमला, अरे दुष्टा, कहाँ मर गई हो। कियत कालात शब्दापयामी, कितने समय से आवाज दे रही हूँ। बिमला कह रही है सकरुणम निशम्य, अपने मन ही मन में सोच रही है। यह डर करके सोच रही है। क्या सोच रही है। इयं मम श्वश्रु सदैव मर्मघातिभिः कटुवचनैर आक्षिपति माम। यह मेरी सास सदैव मर्मभेदी कटु वचनों से मुझे ताना देती रहती है। उच्च स्वरेण, उच्च स्वरेण। अब तक तो मन ही मन में कह रही थी वो ऐसा, और अब जोर से कह रही है। अम्ब यानी माँ। इयम धन आगच्छामि, यहाँ शब्द भी दिया है तो इयम आगच्छामि आ रही हूँ। किं करणीयम, क्या करना है। परिक्रामति, घूमती हुई। तब प्रविशति स टोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रु। अब बिमला की सास जैसी क्रिया कर रही है उसको यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ है। इसके बाद घमंड दिखाती हुई, कोप प्रकट करती हुई सास प्रकट हो जाती है, यानी सास का प्रवेश होता है। बिमला अम्ब किम आदिशसि, किम धन आदिशसि, किम आदिशसि। माँ क्या आदेश है। श्वश्रु ना सास। अब सास कह रही है। विडम्बयंती यानी अपनी बहू को चिढ़ाती हुई सी थोड़ा सा। किम आदिशसि प्रश्नवाचक चिन्ह है आगे।
क्या आदेश है? तू ऐसा कह रही है मेरे से? किम किम इदानीम अपि किम इदानीम अपि महादेव्या प्रभात कालो न संजाता। क्या तुझ महादेवी का अभी प्रातः काल नहीं हुआ है? यहाँ तक का संकेत डाला है मैंने और यहाँ तक मैंने अर्थ बता दिया है। पूरी कहानी आप लोगों को पहले ही समझा दी है। अब यहाँ मैंने जब पाठ पढ़ा है तो ये सब मैंने आप लोगों को संधि विच्छेद करके बोल दिए थे। विद्यालयस्तु विद्यालय तो विद्यालय धनस्तु इयम आगच्छामि इयम आगच्छामि इयम धन आगच्छामि किम आदिशसि किम धन आदिशसि और यहाँ परिह्यते परिधन हीयते। तो जैसे मैंने यहाँ बता रखा है प्रति धन दिनम प्रतिदिनम प्रति धन दिनम प्रतिदिनम, यानी इससे स्पष्ट होता है संधि किसको कहते हैं? दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। अब व्याकरण भाग में संधि पाठ है, उसमें भी यही परिभाषा है कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ आप लोगों ने इस सोमप्रभम पाठ से संधि शब्द का मतलब जान लिया, यानी संधि की परिभाषा बता दी है। तो दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे इन शब्दों को भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ संधि करिए, यहाँ संधि विच्छेद करके।